Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. मैंने जो आपके सामने टॉपिक लिखा है स्लोप ऑफ अ लाइन, ये असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है और ये फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंक्लूड किया गया है। ये वैसे सेकेंड ईयर में टीच किया जाता है, ठीक है। तो अब ये है क्या, ये हम आपको बताते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे एक मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे जब मैं यहां पर एक आपके सामने एक एक्सिस बना लेता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, उससे आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे कोई चीज है जो ऊपर ढलान पे चढ़ना शुरू हुई की बात हो रही है, ठीक है। जब वो ढलान पे चढ़ रही होगी तो आपको एक बात बता दूं, वो आगे भी जा रही होगी और ऊपर भी चढ़ रही होगी, यानी वो ऊंचाई पे भी जा रही होगी और आगे भी बढ़ रही होगी। उस एतबार से जब वो ऊंचाई पे जा रही होगी तो वो ये पॉइंट होगा और जब वो आगे बढ़ रही होगी तो वो ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, एक बात याद रखिएगा। मैं इसको मार्क कर देता हूं पॉइंट ओ, इसको मार्क कर देता हूं पॉइंट पी, इसको पॉइंट मार्क कर देता हूं क्यू। ये 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री, क्योंकि ऊंचाई ऐसे होती है। अब जब भी कोई चीज ओवरहेड ब्रिज पे चढ़ रही होती है ऐसे, तो वो आगे भी बढ़ रही होती है और साथ साथ वो ऊपर से नीचे तक की ऊंचाई पर भी होती है, यानी जमीन से। ये वाला हिस्सा आपका वाई कहलाता है, जो ऊंचाई वाला हिस्सा है। इसको बोलते हैं राइज। राइज का मतलब है चढ़ना, ठीक है। और इसको बोलेंगे, जब वो आगे बढ़ रही होगी उसे बोलेंगे रन। तो अगर स्लोप कहा जाए, स्लोप यानी स्लोप क्या है, तो स्लोप आप लिखेंगे राइज अपॉन रन, मतलब राइज अपॉन रन, ये चीज आपका स्लोप होगी। इसको याद रखिएगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। राइज अपॉन रन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जाती जाएगी तो जितना वो आगे मूव करती रहेगी, उसकी जो ऊंचाई है उसमें चेंज आता रहेगा। पहले जब वो नीचे होगी तो ऊंचाई कम होगी, होते होते बढ़ेगी। इसलिए इसको बोलेंगे चेंज इन राइज, यानी वाई राइज को कहते हैं, अपॉन चेंज इन रन। तो ये स्लोप का सिंबल है एम। इसका मतलब होता है राइज अपॉन रन, कितना ऊपर ऊंचाई पर गई और कितना उसी दौरान आगे बढ़ी, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि ये वाला साइन चेंज इन राइज अपॉन चेंज इन रन, अपने असल पॉइंट से वो कितना आगे गई और कितनी ऊंचाई पर गई, तो ये बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा जो है वो पूरा एक स्लोप की कंडीशन है। और अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा कि मिसाल के तौर पे वो गई तकरीबन 10 मीटर की ऊंचाई पर और इसी दौरान वो आगे बढ़ी, समझे 8 मीटर। तो अगर स्लोप पूछा जाए कि उसका स्लोप क्या है, तो आप सिंपल लिखेंगे राइज अपॉन रन। उन्होंने ये जो 10 और 8 वैल्यू दी है, ये डिफरेंस के साथ निकाल के दे दी है, तो ये बनेगा 10 अपॉन 8, ठीक है, यानी कि 5 अपॉन 4। तो ये आपका बनता है 1.25। तो स्लोप इसका आएगा 1.25। सही। तो इस तरह हम स्लोप मालूम कर सकते हैं, यानी ढलान जो होती है वो मालूम कर सकते हैं। ये था नीचे से ऊपर की तरफ। अब मेरी बात गौर सुनिएगा।
जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो इसको कहते हैं स्लोप। यह असल में इंक्लाइनेशन होता है। इंक्लाइनेशन एंगल को कहते हैं कि कितना एंगल बना ऊपर चढ़ते वक्त जब स्लोप बना, ठीक है ना। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन एंगल। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल एक स्टार्टिंग बात बता दी, राइट। तो ये था नीचे से ऊपर की तरफ, एक होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अदर पार्ट। अच्छा देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि हम आपको बता दें, वो ये कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स करेंगे। मैं ये हटा देता हूं और अब देखिएगा कि अब मैं क्या करवाता हूं। हम दोबारा से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, देखिएगा। ये देखें, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अभी आपने पिछली डायग्राम में यह देखा कि गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। अब होगा क्या कि गाड़ी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, तो इसमें एक बात आपको बता दें, ये तो रन ही रहेगा, ठीक है। यह आपका राइज हो जाएगा। उस सूरत में जो आपका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट हो रही है, ये देखें, लेफ्ट से राइट की तरफ ये वाली लाइन जा रही है, जबकि अगर आप राइज वाला हिस्सा देखें तो वो अप से डाउन की तरफ जा रही है, मतलब वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। दैट्स वाई स्लोप जो है वो यहां पर नेगेटिव है। देख रहे हैं, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा इस सूरत में, राइट। अब एक चीज और देखिएगा, मैं आपको इसके कुछ बेसिक रूल्स बताता हूं, स्पेशल रूल्स जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएंगे। स्पेशल रूल्स, गौर से देखिएगा। नंबर 1, अगर ये देखें, अगर डाउन टू अप जा रही हो गाड़ी, जैसे पहले थी पहली वाली डायग्राम, ठीक है, और इसके साथ ही लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हो, तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। जैसे पिछली डायग्राम थी, गाड़ी ऊपर चढ़ रही थी, ठीक है, वो हो गया डाउन टू अप, ये राइज वाला हिस्सा है, और वो सीधी भी बढ़ रही थी, तो वो था लेफ्ट टू राइट रन। उस सूरत में स्लोप पॉजिटिव होगा। इसको देखिएगा, अब गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है, अप टू डाउन, यानी राइज वाले हिस्से पर, लेकिन लेफ्ट से राइट तो जा रही है, लेफ्ट से राइट तो जा रही है ना। ये देखें, ये लेफ्ट से थी, अब ये देखें सीधा हाथ की तरफ नीचे उतर रही है, तो ये आपका यही रहेगा। इस सूरत में क्योंकि आपका राइज कम हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ये सारे एमसीक्यू से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गौर सुनिएगा, अब मैं आपको बताता हूं दो और रूल्स, वो देखिएगा आप।
मिसाल के तौर पे ये 1 था, ये 2 था। अब देखिएगा, अब अगर मैं आपके सामने कोई ऐसी डायग्राम बनाऊं जिसमें ऐसे जा रही हो गाड़ी, गाड़ी ऐसे जा रही हो, मतलब उसमें सिर्फ रन हो रहा हो और राइज ना हो रहा हो, तो उसका स्लोप निकालने का तरीका, स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं, राइज अपॉन रन। राइज हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा। कहां बढ़ रही है कोई चीज, सीधी जा रही है, ढलान पे तो नहीं जा रही ना, तो y 0 हो जाएगा और x, मतलब उसका स्लोप 0 होगा, उसका स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब स्लोप होगा ही नहीं उसका। एक और कंडीशन, अगर गाड़ी, अब मैं ये हटा देता हूं, केस नंबर, ये केस 3 था, केस नंबर 4, अगर गाड़ी सिर्फ यूं जा रही हो, कोई चीज ऐसे जा रही हो, ऐसे ना हो, ये हटा दें, अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, गाड़ी की बात नहीं कर रहे, कोई भी चीज ऐसी, तो आप देखिए शुरुआत में स्लोप का क्या बनेगा, y अपॉन एक्स। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, वो ऊपर तो जा रही है, मतलब राइज तो उसका हो रहा है, उसका रन हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सीधी भी जा रही है, नहीं ना, तो ये हो जाएगा x0, उस सूरत में ये बनेगा अनडिफाइंड, मतलब स्लोप डिफाइंड नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको 4 बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स बता दिए जिनको आपको हर हाल में फॉलो करना है। अब इसके बाद मैं आपको लेकर आता हूं इंक्लाइनेशन की तरफ, कि इंक्लाइनेशन क्या चीज होती है, गौर से देखिएगा। इंक्लाइनेशन स्लोप पर बनने वाले एंगल को कहते हैं, बड़े गौर से इनके रूल्स देखिएगा। इंक्लाइनेशन, ये देखें, मिसाल के तौर पे ये एक्सिस है, ये बड़ा अच्छा ज्यादा वाजे तौर पे से समझाया जा सकता है, अगर हम इसके बगैर बनाएंगे ना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर गाड़ी ढलान पे ऊपर जा रही है ऐसे, तो ये हो गया राइज, यानी कितनी वो ऊपर जा रही है, यानी वो कितनी, अगर गाड़ी यहां पहुंच गई है तो वो इस वक्त जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, उसे राइज कहते हैं। ये हो गया रन। तो उस सूरत में ये वाला एंगल होगा थीटा, एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, ये नीचे से ऊपर है, डाउन टू अप। अब एक और केस देखिएगा, अगर गाड़ी यूं जा रही है, ठीक है, ये आपका हो गया राइज, ये हो गया आपका रन, सही, उस सूरत में आपका ये वाला एंगल होगा इंक्लाइनेशन वाला, क्योंकि वो ऊपर से नीचे उतर रही है, उसका इंक्लाइनेशन कम हो रहा है। तो ये आप देख लें, ये 2 तरीके हैं। इंक्लाइनेशन जो बनाता है राइज अपॉन रन, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो ये बनेगा वाई अपॉन एक्स, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई अपॉन एक्स इसलिए कह रहा हूं अगर सिंगल वैल्यू हो, लेकिन अगर चेंज आ रहा हो उस सूरत में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया है मैंने, ये आपको याद ही होगा, तो ये बनेगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू दी हुई होगी आप वो पहले ऐसे लिख दो। मैं अगर आपसे बोला जाए इंक्लाइनेशन एंगल बताओ, इंक्लाइनेशन एंगल होता है कि क्या स्लोप एंगल बना रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू, टेन को वहां ले जाए, टेन इनवर्स y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका इंक्लाइनेशन का सिस्टम आ गया, ये चीज इंक्लाइनेशन कहलाती है, ठीक है, ये इंक्लाइनेशन कहलाता है। ये पूरा मैंने आपको इंक्लाइनेशन का पार्ट बता दिया। आई बेग योर पार्डन, मैं यहां लिख देता हूं, ये इंक्लाइनेशन।
मतलब इंक्लाइनेशन उस एंगल को कहते हैं जिस पर स्लोप फॉर्म हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको इंक्लाइनेशन का फॉर्मूला बता दिया। अब आप यहां पे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे के यू अंदाजा लगाएं कि y भी 1 है, x भी 1 है, tan इनवर्स 1, tan 45 1 होता है, tan इनवर्स 1 उल्टा पड़े तो थीटा 45 हो गया, तो 45 डिग्री का आपका बन रहा होगा। ठीक है, ये थी एक डिटेल वीडियो जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद मजीद हम इसके सम्स और मजीद एडवांस टॉपिक करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।